हैं, फिर रिदम को भी अलाउ करनी है, उसको भी मैंने अलाउ कर दिए हैं, और फिर चलते हैं, आयुष को अलाउ कर देते हैं और मोहित को भी अलाउ कर देते हैं। कीप द रिकॉर्डिंग विथ यू आल्सो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, ग्रुप में डाल देना। अच्छा ठीक है, अब हम चलते हैं। मैंने आपको क्या पढ़ाया था, आपको ऑक्सो एसिड्स में H2SO4 के बारे में बताया है और H2SO3 का स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया है। साथ में आपको ये भी मैंने बता दिया है ऑक्सीडेशन नंबर क्या होते हैं और हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, शेप क्या होते हैं। दिस इज राइबोसिक। इसका शेप मैंने आपको बताया है, टेट्राहेड्रल होता है इसका, H2SO4 का टेट्राहेड्रल। साथ में और भी क्या बताया गया है, अगर ये डाइबेसिक है तो दो हाइड्रोजन निकलने वाले हैं यहाँ से, एसिडिक हाइड्रोजन, जो कि ये दोनों एसिडिक हाइड्रोजन है। तो इन दोनों एसिडिक हाइड्रोजन के निकलने के बाद जो स्ट्रक्चर होता है वो SO4 2- होता है। तो उसके स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करोगे, मैंने अभी आपको ये भी बता दिया है। तो आप इस तरीके से दोनों हाइड्रोजन को निकाल के SO4 2- का स्ट्रक्चर होगा, इसके 4 रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी बनेंगे, ये भी मैंने आपको बता दिया है। क्लियर है? अच्छा, तो इसमें हम जोड़ देते हैं हाइड्रोजन को, बिकॉज़ वी आर लाइक दिस। और यहाँ पे अगर SO3, ये ऑलरेडी कोड का क्वेश्चन है, SO3 2- का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। इसका एंगल क्या हो जाना चाहिए, इसका एंगल 100% क्या होगा, पिरामिडल स्ट्रक्चर है। पिरामिडल में नाइट्रोजन का एंगल क्या होता था, नाइट्रोजन अमोनिया मॉलिक्यूल में 107 डिग्री होता है। तो इसका भी लगभग जो एंगल है 90 प्लस होगा एंगल यहाँ पे, और लेस देन 180 होगा। ये क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी। यहाँ पे जो एंगल मेरा बनने वाला है, दैट इज, मैं आपको बताती हूँ, दैट इज द एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। दिस इज अ पिरामिडल शेप। और अगर यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि SO3 2- का, ये तो H2SO3 का स्ट्रक्चर है, ऑक्सो एसिड्स का, सल्फ्यूरस एसिड का। दो हाइड्रोजन को निकालने के बाद SO3 2- जो बनने वाला है, SO3 2- का स्ट्रक्चर अगर हम बोला जाएगा, सिंपली हमें कुछ भी नहीं करना है, दो हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पे माइनस और माइनस डाल देना है। दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर SO3 2-। You can draw it. वेरी सिंपल। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगर ये सारे हो चुके हैं तो हम चलते हैं H2S2O3 में किस तरीके से हम बनाएंगे, देखेंगे। इसको मैं रब कर लूं फिर। यस, डन ना? यस मैम। अच्छा, तो आप देख रहे हो पी ब्लॉक के साथ बॉन्डिंग का, केमिकल बॉन्डिंग भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो डेफिनेटली रिलेशन तो होगा, ठीक है ना? तो क्वेश्चन 3 में चलते हैं, H2S2O3। दिस इज थायोसल्फ्यूरिक एसिड। थायोसल्फ्यूरिक एसिड में यहाँ पे स्ट्रक्चर मेरा कैसे बनता है, ये मेन फ्रेम है, आप यहाँ से उठा के ले सकते हो। यहाँ पे S आ जाएगा, O आ जाएगा, OH आ जाएगा और ये OH आ जाएगा। क्लियर है? आपको मैंने कहा था डबल बॉन्ड के बदले लोन पेयर भी आ सकता है और सल्फर भी जुड़ सकता है, तो यहाँ पे सल्फर जुड़ चुका है। This H2S2O3, दिस इज माय थायोसल्फ्यूरिक एसिड। थायो क्यों है, जब डबल बॉन्ड O के बाद डबल बॉन्ड S ले लेते हैं, थायो। क्लियर है? अब इसकी बेसिसिटी भी 2 हो जाएगी, और यहाँ पे भी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना बन रहा है, कैन यू प्लीज टेल मी? M+6। नो, नॉट एट ऑल। +2। M+4+4। ये इन दोनों का कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, ये दोनों सेम M+4। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, सेम एलिमेंट है, +4 आ जाएगा। यस, इसके लिए भी इसका 0 है ना, सेम है ना, तो यहाँ पे कहीं भी प्लस माइनस नहीं जाएगा। अब वैसे इसको काउंट, आप जब इसको काउंट करते तो क्या मिला आपको, +4 नहीं मिला, काउंट करना एक बार। कितना आ रहा है बच्चे, ये कितना आ रहा है सल्फर का? अच्छा, जस्ट मिनट, +4 नहीं आएगा इसका, मैं आपको बताती हूँ। वो वाले कंसेप्ट में चलिए। हाँ, इसका भी तो काउंट करेंगे, दो सल्फर का एवरेज निकालना पड़ता है ना, आपने एवरेज निकाला ना। अब अगर x करके कितना कितना आ गया बेटे, बताओ। +2 आएगा ऐसे तो। बहुत अच्छा, ये +2 आया क्यों, +2 क्यों आया है, क्या दोनों का +2 है? एवरेज इसका +2, इसका +2 है क्या? +2 आ गया, मैं मानती हूँ। यहाँ पे S2 जो आपने, अब अगर आप x फॉर्मूला डालोगे, जो आप x फॉर्मूला से निकालते हो ना, इसका +2 आ रहा है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों सल्फर का +2 है, यहाँ पे दो सल्फर है,
एक का 0 जा रहा है और दूसरे का +4 जा रहा है, ध्यान रहे। एक का 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे और दूसरे का +4 जा रहा है। तो जब मैं डिवाइड करती हूँ तो ये हो जाएगा +4 + 0 by 2, बिकॉज 2 सल्फर है, मुझे डिवाइड बाय 2 करनी पड़ेगी दोनों का ऑक्सीजन स्टेट को जोड़ के। इसका +4 चला गया है और इसका 0 चला गया है, दोनों को प्लस करके निकाल दूंगी तो आई गेट +2। दैट्स व्हाई सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +2 आ चुका है। यस, क्लियर पूरा? हाँ जी मैम। मैम अगर सल्फर की जगह कोई और भी होता तो भी सेम ही होता ना मैम प्रोसेस? मतलब सल्फर की जगह यहाँ पे मैम दो कोई सेम एलिमेंट्स हो जाते जैसे कि। नहीं, कोई भी कुछ भी, मान लो ये ऑक्सीजन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डाल दो, दोनों का 0 0 नहीं चढ़ेगा, समझ हाँ रहे हो? जी मैम। हाँ जी मैम। सेम एलिमेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ही नहीं है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 0 आएगा। ऑक्सीडेशन नंबर या स्टेट जो चढ़ता है दैट इज अ गेम ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहाँ पे तो सेम एलिमेंट है ना, तो इसका भी 0, उसके बदले इसका भी 0 आ गया। ठीक है, ठीक है। बट इसका जब मैं काउंट करती हूँ एस इसका, तो यहाँ पे ये सारे भी हैं तो इसका +4 आ गया, इस सल्फर का 0 आ गया, इस सल्फर का +4 आ गया, बिकॉज 2 सल्फर है, इन दोनों का एवरेज जब मैं ले लेती हूँ तो इट कम्स टू बी +2। दैट्स व्हाई यहाँ पे आपका +2 स्टेट आ चुका है। ठीक है, ओके। तो यहाँ से हमें क्या मिला, नेट ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर अगर मुझे पूछा जाएगा तो ये +2 बन गया है टोटल नेट। नेट दोनों के एवरेज निकाल रही हूँ मैं, एक का +4 एक का 0। और यहाँ पे भी जो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा सल्फर का, sp3, यस sp3, और ये हो जाएगा टेट्राहेड्रल। और कितनी बेसिसिटी है इसकी, ये है डाई बेसिक। सब कुछ तो आपको पता चल चुका है। बाई चांस अगर आपको मान लो यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि H2O3 2- का बना, अब देखो जो स्ट्रक्चर पहले उतना डिफिकल्ट लगता था, अब आपको ये स्ट्रक्चर वगैरह कितना इजी लगने लगेगा, खुद चेक कर लो। अगर आपको कोई मैं नॉर्मली अगर आपको पूछूंगी कि बेटा H2O3 -2 का स्ट्रक्चर बना के दिखाओगे तो आप सोच में पड़ जाओगे, मैं कैसे स्ट्रक्चर बनाऊं H2O3 2- का, कैसे स्ट्रक्चर बनने वाला है। बट जब आपको मैं ये बता देती हूँ स्ट्रक्चर ऐसा है, H2H2O3 का स्ट्रक्चर ये है, और अब अगर आपको पूछा जाएगा कि H2O3 अगर मैं इन दो हाइड्रोजन को हटा देती हूँ, मान लो यहाँ से इसको हटा देती हूँ, इसको मैं इसको हटा देती हूँ, इसको हटा देती हूँ, तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा, माइनस माइनस का। ये है H2O3 2-, क्योंकि यहाँ से मैंने दो हाइड्रोजन को हटा दिया है। जब हटा दूंगी तो ये दो चार्ज -2 यहाँ पे चढ़ जाएंगे। अब आपको बोला जाएगा H2O3 2- का स्ट्रक्चर बताओ, एंगल बताओ, हाइब्रिडाइजेशन बताओ, यू कैन इजीली मेक, यहाँ से दो हाइड्रोजन को हटा देना, बस क्या करना है आपको, यू कैन मेक द स्ट्रक्चर। इसके भी अगर हम देखें तो 4 बन जाएगा, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन जाएगा, इसके भी बनेंगे ना, इसके भी 4 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे। ऑल क्लियर एवरीवन? और किसी को डाउट है तो मुझे बोल दो, मैं डिटेल में थोड़ा सा करा रही हूँ। क्लियर है मैम। 100% क्लियर है। अच्छा, अब हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं कि H2SO3 के बारे में, दिस इज माय थायोसल्फ्यूरिक एसिड का पूरा डिटेल आपको मैंने दे दिया है कि कौन कौन सा हाइब्रिडेशन लेते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, किस तरीके से हम अगर हाइड्रोजन को हटाएंगे तो कैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे उसके, क्या एनायन का, एनायनिक कैसे स्ट्रक्चर बनेगा। डन है। अब हम चलते हैं फोर्थ में, चलते हैं फोर्थ में चलते हैं। फोर्थ क्या है, H2S2O8 है। H2S2O8 is known as peroxodisulfuric acid. It is peroxodisulfuric. Let me draw the structure first. H2S2O8. H2S2O8 स्ट्रक्चर जो ऐसे बनने वाला है, मैं आपको बताती हूँ। पेरोक्सो, पेरोक्सो मतलब, पेरोक्सो का मतलब है बीच में एक पेरोक्साइड बॉन्ड रहेगा, लाइक दिस। लेट मी ड्रॉ, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी ड्रॉ। काउंट करना एक बार, एक सॉरी काउंट करो एक बार आप। H2S2O8 हो रहा है कि नहीं देखना एक बार। H2S2O8 है ना, हाँ जी मैम। ठीक है। H2S2O8 है, दिस इज नोन एज
पेरोक्सो, पेरोक्सो क्यों है? यहाँ पे पेरोक्साइड बॉन्ड आ गया, जहां पे O सिंगल बॉन्ड O से जुड़ता है, दैट इज अ पेरोक्साइड बॉन्ड। यहाँ पे पेरोक्साइड बॉन्ड आ गया ये। दिस इज पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, दो सल्फ्यूरिक एसिड टाइप पर दिख रहे हैं, दिस इज डाइसल्फ्यूरिक एसिड। आई एम जस्ट सेइंग यू द वे टू लर्न, कैसे आप लर्न करोगे चीजों को। क्लियर है? ओके अच्छा, अब यहाँ पे वही फ्रेम चल रहा है ना, देखो वही फ्रेम चल रहा है, देखो बिल्कुल ये फ्रेम उठा लो, यहाँ पे मैच करा लो, दो डबल बॉन्ड दो सिंगल बॉन्ड, एग्जैक्टली वही चल रहा है यहाँ पे भी वही है। तो यू कैन ड्रॉ द स्ट्रक्चर। यहाँ तक क्वेश्चन देखते हैं, H2SO3 तक आपको थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन दे सकते हैं, आयन बनाओ, इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाओ, बोला जाएगा। आगे जो ऑनवर्ड्स आप पढ़ोगे ना, खाली स्ट्रक्चर पूछा जाएगा, ओनली स्ट्रक्चर। जैसे ये हो गया, इसके ऑनवर्ड जो भी है आपको स्ट्रक्चर पूछा जाएगा। साथ में हो सकता है आपको बेसिसिटी पूछ रहे, ये कितने बेसिक एसिड है? दिस इज अ H2SO, इसका बेसिसिटी कितनी है इसकी? मैम 2। डाई बेसिक एसिड है, दो OH ग्रुप है, डाई बेसिक एसिड है। और यहाँ पे अगर आप चाहो तो यू कैन पुट टू लोन पेयर दिखा सकते हो। यहाँ पे इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 100%। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? इस S की, इस सल्फर की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। sp3 इस ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। इस ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन vsp3। इस सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन vsp3। अब आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। इसका खाली स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करवाना था, मैंने करा दिया है। अब हम आगे चलते हैं इंटरप्ट मत करना। H2SO8 लिखना है इसको, लिख दो बच्चे, लिख दो, कोई बात नहीं। बाकी आज इतना भी हो जाए ना तो आपका बिल्कुल ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो गया अमन? यस मैम हो गया। मैम शेप क्या है इसकी, फोर्थ वाले की? इसका शेप अगर पर्टिकुलरली बोलोगे तो काफी कॉम्प्लिकेटेड शेप बनेगा। ये वाला पोर्शन टेट्राहेड्रल है, ये वाला वी शेप्ड है, ये वाला भी वी शेप में रहेगा, और ये भी टेट्राहेड्रल आ जाएगा। क्योंकि ये है मल्टी सेंट्रल एटम वाला है ना। ये जो कॉम्प्लेक्स अभी आपको बताया, ये एक सिंगल सेंट्रल एटम वाला नहीं है, इट इज अ मल्टी सेंट्रल एटम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। जब हम जाते हैं फिफ्थ में चलते हैं, H2SO5 and this is known as peroxomonosulfuric acid. This is known as peroxomonosulfuric acid. कैसे ड्रॉ करते हैं इसको? फ्रेम तो वही है, फ्रेम ले लेते हैं और इज इट, या फिर अगर आप चाहो इसको, आप चाहो तो इस तरीके से भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसा आपको ठीक लगे आप दे सकते हो। क्लियर है? ओके तो यहाँ पे दो लोन पेयर आप डाल सकते हो, और यहाँ पे भी आप दो लोन पेयर ऐसे डाल सकते हो। ये है पेरोक्सो, पेरोक्सो मतलब पेरोक्साइड, यहाँ पे बॉन्ड बन चुका है, ये मेरा पेरोक्साइड बॉन्ड है। आपको बताया है मैंने, पेरोक्साइड बॉन्ड मींस दो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाएंगे, पेरोक्साइड है। दिस इज पेरोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, आपको अब इस तरीके से भी इसे लर्न कर सकते हो। क्लियर है? ओके ओके अच्छा, बाकी हाइब्रिडेशन वगैरह शेप वगैरह आप उसको निकाल सकते हो। ये वाला थोड़ा सा वी शेप होता है, ये वाला भी वी शेप हो जाएगा। दो यहाँ पे ऑक्सीजन का जो फॉर्मेट बन रहा है, ये वाला वी शेप है, बेसिकली ये तो ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा उसको। और ये वाला आपका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन जाएगा। ओवरऑल ऐसे कॉम्प्लेक्स के लिए थोड़ा ओवरऑल जो शेप है वो निकालनी मुश्किल होती है हमारे लिए, और बाकी आपको सब कुछ बता दिया है मैंने, किस तरीके से स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं H2SO5 स्ट्रक्चर। This is peroxomonosulfuric acid। अब हम चलते हैं sixth मैम question। इसकी बेसिसिटी 1 है कि 2 है? इसकी बेसिसिटी की बात अगर हम करें, आप इसको डाई बेसिक बोल सकते हो। यहाँ पे भी H हट सकता है और यहाँ पे भी मेरा H हट सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो हाँ ये एसिडिक प्रॉपर्टी है, एसिडिक है। ओके ये एसिडिक प्रॉपर्टी दिखाता है, बिकॉज आपको पता है ना हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी एसिडिक इन नेचर है, पढ़ा है आपने। अब हम चलते हैं क्वेश्चन हाँ नंबर जी। 6, सॉरी पॉइंट नंबर 6 पे चलते हैं। 6 क्या है?
मैम की आवाज नहीं आ रही। मैम आपकी स्क्रीन भी शो नहीं हो रही। स्टार्ट कर दिया कहना सुन यस बच्चे, थोड़ी देर के लिए डिस्कनेक्ट हो गया था। यस, आप सुन रहे हो ना? हेलो। हाँ जी मैम। थोड़ी देर के लिए मेरा यहाँ पे नेटवर्क इशू आ गया था, वो अपने आप ना वो डिस्कनेक्ट हो गया था। ठीक है, ओके। तो क्या करें बताओ? आपकी आज एक काम करते हैं, कितना हो गया आपका बाकी? आई थिंक ये तो आप छोटी छोटी चीजें वॉल्यूम वगैरह है, आप ये कर सकते हो। क्लियर है? करा देते हैं। थोड़ा सा आपको मैं बता भी देती हूँ कि किस तरीके से हम पूरे और पूरे लास्ट तक पहुंचेंगे।
कितना टाइम बचा है मुझे बताना, इस सेशन के लिए कितना टाइम बचा है? 5-10 मिनट बचा है और ज्यादा ही Yes. बहुत बचा है मैम। नहीं, अभी दोबारा से स्टार्ट हो गया या आप लोग पहले से हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। आप लोग पहले से हो ना? यस मैम हम तो थे। तो कितने टाइम है? 10-15 मिनट है और? मैम यस 15 मैम। मिनट। हाँ ठीक है, मैं करा देती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं करा देती हूँ। थोड़ी देर के लिए वो चला गया था। तो हम कहाँ पे थे? H2S2O7, H2S2O7, दिस इज माई ओलेयम, दिस इज माई ओलेयम। एक काम करना, जो मुझे बच्चा रिकॉर्डिंग कर रहा है ना, वो दोबारा रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दो, दोबारा दूसरी बार एक बार रिकॉर्डिंग कर दो। ओके मैम।